स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास भी एक सवाल है आप लोगों के लिए। सो 4-5 सवाल करते हैं अच्छे मुश्किल, ताकि चैप्टर फिर खत्म हो हमारा, और कल से हम लोग इंशाल्लाह सीरीज वाला चैप्टर शुरू करेंगे। चलो लेट्स गो। सवाल सबको नजर आ रहा है? एवरीवन, आवाज क्लियर है, स्क्रीन नजर आ रही, सवाल नजर आ रहा है, शुरू करें। Yes. चलो लेट्स गो। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पार्ट 1 तो बहुत इजी है। जल्दी से मुझे मूसा बताएगा कि फर्स्ट टर्म क्या होगी। ओके, मूसा ने भी रिवीजन नहीं की हुई। और कौन है हमारे साथ क्लास में? लेट मी चेक। फुरकान आप बताएंगे फिर। व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म? ये a है, ये b है, और मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट टर्म बेसिकली क्या होती है, a के ऊपर वो वाली पावर जो ब्रैकेट के ऊपर है, राइट? 1, बिल्कुल 1 की पावर 5 विच इज विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म हमेशा ही होती है a के ऊपर ब्रैकेट वाली पावर, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप राइट जाते जाओगे तो a की पावर कम होती रहेगी और b की पावर बढ़ती रहेगी। अभी b की पावर है 0, फिर b की पावर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ओके। चलो आगे चलते। फॉर नेक्स्ट टर्म वी हैव टू डू NCR। ये n, ठीक है। सो वी विल राइट 5c, और r क्या होता है? r होता है टर्म नंबर -1। सो टर्म नंबर 2 है तो r क्या होगा? 1, वेरी गुड, इनटू a की पावर n माइनस r। n, ये n है और ये r है, सो n माइनस r क्या हो जाएगा? 4। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे आप राइट जा रहे हो तो a की पावर कम हो रही है, पहले 5 थी अब 4 हो गई है, इनटू x की पावर यानी कि b की पावर r 1 था, सो वी विल राइट 1, ठीक है, ओके। और उसके बाद वी विल डू 5c, इतना मोटा क्यों हो गया? अच्छा 5c2, ठीक है, क्योंकि टर्म नंबर 3 है तो r2 हो जाएगा, इनटू a की पावर n माइनस r। आप देखो 5 था, फिर 4 हुआ, अब 4 के बाद 3 हो गए, इनटू x की पावर r है 2, सो यानी कि x स्क्वायर। अब r सबसे पहले 0 था, 0 से 1 हुआ, 1 से 2, सो राइट टू लेफ्ट b की पावर इंक्रीज हो रही है और a की पावर डिक्रीज हो रही है। सो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई, 1 प्लस 5x, ये बेसिकली 5c1 जो है ये 5 होता है, 5 इंटू 1 फिर से 5, और 5 इंटू x 5x। 5c2 होता है 10, 10 इंटू 1 10, और 10 इंटू x स्क्वायर 10x स्क्वायर। सो ये हमारे पास पहली 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। इतना पार्ट सबको क्लियर है? फुरकान, जामिन, अब्दुल मोमिन, और जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही होगी, तो आप लोग प्लीज इसको कवर अप कर लेना। ये बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है, वेरी इजी। यहां तक क्लियर है? अच्छा फुरकान, वो आपको बी पार्ट में मसला आ रहा था? ठीक है। अच्छा उसने कहा था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ ये जो है इज 95। अब उसने इतनी बड़ी हिंट दे दी है, यूज द आंसर टू पार्ट 1, ठीक है। इससे बड़ी हिंट क्या ही चाहिए हमें। अब पार्ट 1 में अगर आप देखो तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको पेपर में मिलेंगे, सो एक दफा सीख लो कि इस तरह के सवाल कैसे हल करने हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करो। यहां पर है हमारे पास, इसको नीचे लिख लेते हैं नीट करके। पहली ब्रैकेट थी हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 5, और दूसरी ब्रैकेट क्या है? 1 प्लस पी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर होल पावर 5, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट के ऊपर 5 है। सब आपको इन दोनों में लिंक नजर आ रहा है? क्या लिंक नजर आ रहा है? कोई बता सकता है? ये
टर्म सेम है और ब्रैकेट की पावर सेम। दोनों की ए टर्म सेम है, दोनों की पावर सेम है। फर्क क्या है सिर्फ यहां पर x लिखा हुआ है और यहां पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है, सिर्फ ये फर्क है, बाकी सब सेम है। ठीक है, सो अब उसने हमें हिंट दिया, यूज द आंसर टू पार्ट वन, ये हमारे पास आंसर था, इसी को यूज करते हैं। अगर आप ब्रैकेट में देखो तो सिर्फ उसने x की जगह पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे ही है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम भी आंसर में सिर्फ x की जगह ये पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। इस तरह के सवाल आपको पेपर में मिलेंगे तो इस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। x की जगह क्या लिखेंगे, पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10, और फिर से हम लोग लिखेंगे पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर। समझ आइए आपको फुरकान, क्लियर हुई बात? ठीक है, अब हमने फोकस किसके ऊपर करना है, किसके कोफिशिएंट पे फोकस करना है? यहां पर सवाल में क्या कहा था, किसका कोफिशिएंट? जल्दी 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 जल्दी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर पे फोकस करते हैं। 1 हमारे किसी काम का नहीं है, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 पी एक्स किसी काम का नहीं है, 5 एक्स स्क्वायर ये काम का है, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू, अच्छा ये अब होल ब्रैकेट है, अब ये आपको नजर आ रही है बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये वो नहीं हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, याद करो ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें आता है, इसको कैसे एक्सपेंड करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो तो x4, ऐसे ही होगा ये, इसमें कोई मुश्किल? ठीक है, अब इसमें से भी हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली चीज चाहिए, तो हम लोग इसको भी इग्नोर कर देंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इसको कंसिडरेशन में लेते हैं। सो 5x स्क्वायर प्लस 10p स्क्वायर एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, क्या उसने बताया सवाल में, कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? ये 2ab में x की रेज टू पावर 3 क्यों किया है? ये देखो ना 2ab है ना, सो 2 इंटू a इंटू b, सो ये क्या बन गया, ठीक, 2 इंटू p इंटू एक्स क्यूब। क्लियर होगी बात? ओके, सो अच्छा अब आंसर किसके बराबर होना चाहिए? सवाल में क्या बताया, कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? जल्दी जल्दी चैट पे लिख दो या बोल दो, 95, पार्टिसिपेशन चाहिए बस मुझे, सो इट शुड बी इक्वल टू 95 एक्स स्क्वायर। अच्छा मैंने कहा जब कोफिशिएंट की बात है आप एक्स स्क्वायर को हटा सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ कोफिशिएंट पे फोकस करो। सो ये बेसिकली इक्वेशन बन गई, यहाँ से 95 माइनस 5 90, 90 डिवाइडेड, अच्छा 95 माइनस 5 हो जाएगा 90, सो 10p स्क्वायर इज इक्वल टू 90, और इधर से जाके 10 डिवाइड हो जाएगा, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट 9, सो p इज इक्वल टू 3, माइनस 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने सवाल में कहा है पॉजिटिव कांस्टेंट p, ठीक है, पॉजिटिव। इस सवाल में कोई मुश्किल किसी को नहीं होगी, ठीक है, इस तरह का सवाल पेपर में आते हैं, सो इस तरह से उनको हल करना है जहां पार्ट 1 पार्ट 2 से कनेक्टेड होता है, और इस तरह से होता है कि बेसिकली सारा कुछ सेम होता है, बस ये होता है कि x की जगह पर उसने ये लिखा होता है बड़ा सा। ठीक है, सो आपने क्या करना होता है, आपने आंसर में वो चीज सब्स्टिट्यूट कर देनी होती है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई मुश्किल? ठीक है फुरकान, अच्छा इस तरह का मैं आप लोग को एक और सवाल करवाता हूँ, ठीक है, वो भी अच्छा सवाल है और थोड़ा सा मिलता जुलता है, मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, वो था थोड़ा एंड पे करके, ओके हियर इट इज।
इसको रन करते हैं, सेव टू फोटोज। अच्छा, सवाल नजर आ रहा है? एक मिनट रुकना। सवाल की मार्किंग स्कीम। ओके चलो, अच्छा शुरू करें। सवाल नजर आ रहा है? Find the coefficient of x की पावर 8 in the expansion of x plus 3x square की पावर 4। अच्छा, ये वो तो वही वाला सवाल है जिसमें मैंने बताया था कि शॉर्टकट नहीं लग सकता, आप डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला यूज करते हो, NCR वाला, राइट? याद है सबको? हम लोग डायरेक्ट NCR वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। n है बेसिकली 4 CR इंटू a की पावर n माइनस r इंटू p की पावर r। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता था कि हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते थे। ठीक है, सो इट विल बी x 4 माइनस r इंटू 3 की पावर r इंटू x की पावर 2r, क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर ही जो पावर थी दोनों पर आ गई। ठीक है, अच्छा, जब बेसिस सेम हो और चीजें मल्टीप्लाई हो रही तो पावर क्या हो जाती है? पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सो बेसिकली x और x सेम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हम लोग ये वाला x हटा देते हैं जिसके ऊपर 2r लिखा हुआ है और वहां पर प्लस 2r लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्लस 2r। ठीक है, और ये वाला x हटा देते हैं क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, 4 माइनस r प्लस 2r शुड बी इक्वल टू व्हाट? हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए? x की पावर 8 का। सो इसको हम लोग 8 के बराबर कर देंगे। 8 माइनस 4 होता है 4 और माइनस r प्लस 2r होता है r। सो r इज इक्वल टू 4। इतनी क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर? अब इस 4 को हम लोग इधर पुट करेंगे। सो वी विल गेट 4c4 इंटू x की पावर 4 माइनस 4 इंटू 3x स्क्वेयर की पावर 4। ठीक है, 4c4 होता है 1, 4 माइनस 4 होता है 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी। 1। सो 1 इंटू 1 इंटू बेसिकली ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और x स्क्वायर की पावर 4। सो 3 की पावर 4 होती है 81। ठीक है, और x स्क्वायर की पावर 4 होता है x8। सो बेसिकली x8 का कोएफिशिएंट क्या हो गया? पहला पार्ट सॉल्व। लेट्स डू द सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट इज वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट। गौर से देख ये लें। जो हमने आर पुट करना होता है, ये हमने किधर पुट करना होता है? लाइक एक्सपेंडेड फॉर्म में या उससे पहले वाली? जहां मर्जी पुट कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, उसी को तो एक्सपैंड करके ये आया है। ठीक है, हाँ, आपकी मर्जी है। आप बल्कि इस एक्सपेंडेड फॉर्म में पुट किया करो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बी पार्ट करते हैं जो कि बहुत सिमिलर है ऊपर वाले पार्ट से। अब इसमें है x प्लस 3x स्क्वेयर की पावर
5, ठीक है, और इसमें भी हमने x8 का ही कोफिशिएंट निकाला। फर्क सिर्फ क्या है कि वहां पर 4 था, यहां पर 5 है, सिर्फ इतना सा फर्क है, राइट? और तो कोई फर्क नहीं है। कि है कोई फर्क? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम ये वाली चीज कॉपी पेस्ट मारते हैं, लेकिन इस दफा n की जगह 5 लिखते हैं। सो वी विल गेट 5cr इंटू एक्स की पावर 5 माइनस आर इंटू 3x स्क्वेयर की पावर होल की पावर 5, होल की पावर r, सॉरी, ठीक है। ठीक है, सारा कुछ वैसे ही करेंगे। फिर से हम लोग 5cr में थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं इंटू एक्स की पावर 5 माइनस आर इंटू 3 की पावर r इंटू एक्स की पावर 2r। अब बेसिस फिर से सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग इस 2r को हटाकर यहाँ पर प्लस 2r लिख देते हैं और इस 2r को हटा देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम वही स्टेप। अब 5 माइनस आर प्लस 2r शुड बी इक्वल टू व्हाट? फिर से किसका कोफिशिएंट चाहिए हमें? 8 का, तो 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 2r माइनस आर होता है r और 8 माइनस 5 होता है 3, सो r इज इक्वल टू 3। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में ही डाल देते हैं। 5c3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3, आर की जगह 3 डालते जा रहे हैं, और इंटू 3 की पावर 3, सिर्फ हमने आर की जगह 3 डाला है, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा, 5c3 होता है 10 इंटू एक्स की पावर, ये 5 माइनस 3 होता है 2, 2 प्लस 6 होता है 8, और इंटू 3 की पावर 3 विच इज 27, ठीक है। सो 27 इंटू 10 क्या होता है? 270, ठीक है। सो वी विल गेट 270 एक्स की पावर 8। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 270। ए और बी पार्ट आसान थे, रिपीटेड, कोई मसला तो नहीं, किसी को भी कोई मसला? अच्छा जी, अब जरा गौर से देखो, उसने क्या कहा है? हेंस। हेंस का मतलब मैंने क्या बताया था पहली क्लास में? पिछला वाला पार्ट यूज होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि अब ये दोनों पार्ट किसी ना किसी तरीके से यूज होने अगले पार्ट में, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। अब आपको थोड़ा सा कनेक्शन नजर आ रहा है कि ये जो चीज थी, ये तो ऊपर भी यूज हुई थी, यहां पर ये दोनों सेम ही तो ब्रैकेट है, राइट? ऐसे ही है। ठीक है, अब इसको हम जरा कनेक्ट करते हैं। वो कहता है कि ये जो बेसिकली ब्रैकेट है 1 प्लस x प्लस 3x स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 5, इसमें x की पावर 8 का कोफिशिएंट निकालो। ये बात सवाल समझ आ गई? ऊपर से उसने हमें ये हिंट दिया कि ये सवाल ऊपर वाले दोनों पार्ट से कनेक्टेड है। तो मुझे बताओ कि x की पावर 8 का कोफिशिएंट कब आएगा? जब इस ब्रैकेट के ऊपर कौन कौन सी टर्म्स होंगी, इस ब्रैकेट के ऊपर कौन कौन सी पावर होगी, तब x का 8 पावर 8 आएगा। कौन कौन सी ब्रैकेट होगी तो x पावर 8 आएगा? सवाल में क्या दिया हुआ है? जल्दी से कोई माइक खोल। देखो क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रैकेट है, अब जब देखो आप इसको इसको फॉर एग्जांपल a लो और इसको b लो, ठीक है, यहां तक क्लियर है? मुझे जरा एक बार रिमाइंड करवाना कि ये जो पूरी ब्रैकेट है, ये पूरी ब्रैकेट कुल मिला के b है, ऐसी है?
ठीक है, मुझे बताओ फर्स्ट टर्म में बी की क्या पावर होती है? मैक्सिमम। नहीं नहीं, मैं बी की पूछ रहा हूँ, बी की। अच्छा, बी की मिनिमम। जीरो, जीरो सबसे पहले जीरो होती है फर्स्ट टर्म में। अच्छा फिर क्या होती है? 1। 1, ठीक है। अच्छा फिर बी की पावर होती है 2, ठीक है। फिर बी की पावर होती है 3, ठीक है। फिर होती है 4 और लास्टली 5। अब मैं पूछ ये रहा हूं कि ये 0 1 2 3 4 5 इन 6 के 6 में से कौन सी वाली टर्म हमारे काम की है, कौन सी पावर हमारे काम की है, जो सवाल पिछले में दी हुई है, पिछले दोनों सवालों में दी हुई है, कौन सी पावर हमारे काम की है? 4 और 5। अब 4 और 5 कौन कौन सी टर्म नंबर है, जल्दी से बताओ। फिफ्थ और सिक्स। तो बेसिकली बताने का मकसद ये कि सिर्फ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म इस एक्सपेंशन में हमारे काम की है। ये बात हमें पता कैसे चली? ये जो उसने वर्ड हेंस यूज किया है उससे पता चली, ठीक है। समझ आई बात की? हेंस के वर्ड से हमें समझ आई कि यार पिछला पार्ट हमने किसी ना किसी तरीके से यूज करना है अगले पार्ट में। फिर हमने थोड़ी सी हमने कनेक्शन बनाया और हमने देखा कि यार इस पूरी एक्सपेंशन में ये जो ब्रैकेट है इसके पास 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 और 5। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ 4 और 5 पे फोकस करना है। सो 4 जो है वो है फिफ्थ टर्म पे और 5 जो है वो है सिक्स टर्म पे। तो अब हम लोग फिफ्थ और सिक्स टर्म पे फोकस करते हैं इस एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। चलो चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि टर्म नंबर 5 है तो आर क्या होगा? जल्दी से बताओ। 4। सो इट विल बी लाइक 5c4 इंटू ए की पावर, अब ए 1 है, ठीक है, इंटू ए की पावर n माइनस आर यानी कि 1 इंटू बी की पावर 4। ऐसे ही है। प्लस अब सिक्स्थ टर्म में आर क्या होगा? 5। So we will be like 5c5, एक मिनट इब्राहिम, बड़ा जरूरी सवाल कर रहे हैं, इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वेयर की पावर r यानी कि 5, ठीक है। कनेक्शन मान रहा है सवाल में? ठीक है। अब आप सोचोगे यार ये कहां से एक्सपैंड करें, इसमें से x8 की पावर लाएं कहां से, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो उसने पहले 2 पार्ट हमसे करवाए क्यों थे? इसी वजह से तो करवाए थे। हमें ऑलरेडी पता है कि इस एक्सपेंशन में x की पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या होगा? जल्दी से देख के बताना। 95 का 81 हाँ 81, एक मिनट रुकना। अच्छा सो 81 होगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरी एक्सपेंशन को नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 81 लिखेंगे और इसको 5c4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 5c4 क्या होता है? 5 इंटू 81 होता है 405, ठीक है। प्लस अब इस 81 x स्क्वायर को लिखा है, ना भी लिखो तो खैर है। बेसिकली पूरी एक्सपेंशन में 81 x स्क्वायर आएगा ना, सॉरी x की पावर 8, माय बैड अच्छा प्लस 5c5 मल्टीप्लाई बाय इस पूरी ब्रैकेट में x पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या है? जल्दी 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 जल्दी, क्या लिखा हुआ? 270। यहाँ पर भी x की पावर 8 आएगा, 270 x की पावर 8। 5c5 होता है 1 इंटू 271, सो 405 प्लस
270. So final answer will be equal to 675 x की पावर 8. हाँ जी, सही था सवाल. ठीक है, ये था एक तरह का मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल सवाल, और जो इससे पहले फुरकान ने दिखाया मिलता जुलता सवाल था, जिसमें अगला पार्ट पिछले से कनेक्टेड होता है इस तरह से कि आपने सब्स्टिट्यूट करना होता है. ठीक है, सो बेसिकली बजाय कि आप एक लंबा मेथड इस्तेमाल करो और सारा कुछ एक्सपैंड करके बैठ जाओ, फाइंड द कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स. ठीक है, ए लेवल में बहुत दफा ऐसा होता है कि वो आपसे एक पार्ट करवाता है, पहला पार्ट, सिर्फ इसलिए कि आप अगले पार्ट को सॉल्व कर सको. ठीक है, सो कनेक्शन ढूंढना आपने सवाल के बीच में, जब आपसे कोई सवाल ना हो रहा, पिछले से कनेक्ट करो. इस दफा तो उसने बता दिए हेंस, समटाइम्स वो नहीं बताता हेंस, तो फिर आपको खुद डिटरमिन करना है कि यार पिछले पार्ट से कनेक्शन क्या बन रहा है, फिर कनेक्शन करके अगले पार्ट को सॉल्व करना है. वरना एक सारा कुछ एक्सपैंड करके बैठ जाओगे और फिर नहीं होगा सवाल, फिर तो हाथों से निकल जाएगा. ठीक है, इतना टाइम भी नहीं, 4 नंबर का सवाल है, इस पे आप 6 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लिखा सकते. ठीक है, सवाल समझ आया किसी सबको? कनेक्शन समझ आया? ठीक है. इस सवाल से रिलेटेड एनी क्वेश्चन? यार हमें ये कब पता चलेगा कि हमने दोनों पार्ट्स इस्तेमाल करने हैं या खाली एक करना था? यार देखो, आपको समझ इस तरह आएगा कि आपको ना खुद ही समझ आ जाएगा. जब आप पेपर कर रहे होगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि यार ये दोनों पार्ट उसने हमसे करवाए ही इसलिए हैं कि हम लोग अगला पार्ट कर सकें. अक्सर होता है ये कि पेपर 3 में यूजुअली होता है कि ना अगला पार्ट होता है 8 नंबर का और पहला पार्ट होता है 1 नंबर का. सो बेसिकली वहां पर आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये जो पहला पार्ट 1 नंबर का है, ये उसने सिर्फ डाला ही इसलिए कि आप अगला पार्ट कर सको. ठीक है, ये पेपर 3 में यूजुअली होता है. और आपको समझ किस तरह आएगी, जब आप सवाल करने बैठोगे और आप घुसोगे सवाल में, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यार कनेक्शन इस तरह का बन रहा है कि दोनों पार्ट इस्तेमाल होने. अब आप देखो दोनों पार्ट के अंदर ये चीज रिपीटेड है, ये x+3x² दोनों में रिपीटेड है. सो आपको यहीं से समझ आ जाएगी कि दोनों पार्ट यूज होने हैं. ठीक है, ठीक है, ये आपकी इंस्टिंक्ट आपको बताएगी कि यार दोनों पार्ट यूज होने हैं. ठीक है, यूजुअली. और आपको इस तरह भी समझ आ जाएगी कि पहला पार्ट सिर्फ 1 नंबर का था, ये होता ही इसलिए कि अगला पार्ट को सॉल्व किया जा सके. पेपर 3 में ये ज्यादा रिपीट, ये पैटर्न होता है. पेपर 1 में भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है. अच्छा, और कोई क्वेश्चन इस सवाल से रिलेटेड? थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था. पहले 2 पार्ट तो बड़े टिपिकल से थे, तीसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था. ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया, वरना अगर आप खुद करने बैठते मेरा नहीं ख्याल किसी से हो पाता. थोड़ा ट्रिकी था. ठीक है, अच्छा, कोई क्वेश्चन? हसीब और मूसा, आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है बेसिकली चैप्टर में? ठीक है, वेरी गुड. चलो, अब हम लोग एक और सवाल करते हैं. ठीक है, फिर हम लोग, अच्छा, आप लोग का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मेरे आज के लेक्चर रखने का मकसद यही था कि मैं आप लोग के सवाल लूं. जामिन, ये चैप्टर इससे ज्यादा तो वो नहीं होगा. हाँ, बस दैट्स इट. आज की क्लास हमारी आखिरी थी. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा. ओके, एक सवाल बस हम लोग फिनिश करते हैं उसके बाद. ठीक है, तो मुझे ढूंढने दो कोई क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा, आप लोग को यानी इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं है? दैट्स राइट. वैसे तो सारे हो गए हैं, अब रिपीटेड सवाल ही हैं, लेकिन चलो एक कर लेते हैं, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी. कौन सा करें, कौन सा करें? कोई लंबा सवाल ढूंढते हैं. अच्छा, ये कर लेते हैं, ये भी उसी तरह का सवाल है. 24
कनेक्शन देखना दोनों में। अब फिर से वही बात है, पहला सवाल, पहला पार्ट कितने नंबरों का है, गौर से देखो। एक नंबर का। यहां पर आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई अगला पार्ट यूज होना। अब उसने इस दफा हेंस भी नहीं लिखा हुआ सवाल में, ठीक है। बच्चे फंस जाएंगे अगर आप दूसरे तरीके में फंस गए, ठीक है। ये वाला सवाल कराता हूं आपको, ये अच्छा है, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर, ये लास्ट करते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। कल हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे सीरीज वाला चैप्टर, ठीक है। इसको क्लासेस वीक में 4 टाइम्स होंगे या 3? 4 टाइम्स, वो फर्स्ट वीक का सिर्फ उसके अंदर 3 रखी थी, मंडे टू थर्सडे इंशाल्लाह, ठीक है। और टाइमिंग सेम रोजाना? हाँ इंशाल्लाह सेम रखेंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। ओके चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन और फिर हम लोग छुट्टी करते हैं, ठीक है। एक्सपैंड 1 प्लस वाई की पावर 6 इन असेंडिंग पावर ऑफ वाई एज फार एज द टर्म इन वाई स्क्वायर। कह रहे जब तक वाई स्क्वायर ना एक्सपैंड करी जाओ। सो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक नंबर का है, ठीक है। सबसे पहली टर्म क्या होगी, सॉरी होल पावर 6 है। सबसे पहली टर्म जल्दी जल्दी बताओ ताकि 1 रेज टू पावर 6, वेरी गुड, ए की पावर 6 प्लस NCR यानी कि 6C1 इंटू ए की पावर 6 माइनस 1 यानी कि 5 इंटू वाई की पावर 1 प्लस 6C2 इंटू ए की पावर n माइनस आर यानी कि 4 इंटू वाई की पावर स्क्वायर। बस 3 टर्म्स करनी है। ये आ गया 1 प्लस 6C1 होता है टक 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 6 इंटू 1 6 और ये हो जाएगा 6y प्लस 6C2 15 और 1 होता है 1 और y स्क्वायर। सो ये बेसिकली आपके पास 3 टर्म्स आ गई। पहला पार्ट इजी, ठीक है। एक नंबर का था सवाल, तो इससे क्या मैंने बताया, क्या कभी कभी आपको हिंट मिलती है एक नंबर के सवाल से कि वो अगले से कनेक्टेड है। यहाँ पे इसने कहीं लिखा हुआ हेंस या यूज द आंसर टू पार्ट 1, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यूज होना है, ठीक है। अब आप ढूंढो कनेक्शन, गौर से देखो 1 भी सेम है, इधर भी 1 सेम है, पावर भी सेम है, उधर भी पावर 6 है। सिर्फ y की जगह नीचे क्या लिखा हुआ है, px माइनस 2x स्क्वायर, राइट? ऐसे ही है। इसमें हम ये कर देंगे कि जहाँ पे x y लिखा हुआ है हमने ये रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल, जहां जहां y लिखा हुआ है आंसर में, जो हमने आंसर निकाला है उधर उधर ये लिख देंगे, क्योंकि ऊपर भी उसने y की जगह सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो हम भी आंसर में y की जगह ये लिख देंगे, ठीक है। बाकी इसने कहा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 48, तो p फाइंड करो। सो हम लोग ये करेंगे, हम लोग b पार्ट के लिए 1 प्लस 6 इंटू पी एक्स माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 15 इंटू पी एक्स माइनस 2x का स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, ठीक है। सो ये देखो, अब पिछला पार्ट अगले से कनेक्ट हुआ और उसने बताया भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझ आ गई कि कनेक्ट हो रहा है। जिसको ये पहली बात में क्लिक ना हुआ कि कनेक्ट हो रहा है, वो फंस जाएगा सवाल में, वो लंबा फंस जाएगा सवाल में, ठीक है। चलो अब वो कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालो, सिर्फ एक्स स्क्वायर पे फोकस करते हैं। पहले में एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम लोग यहाँ से काटी मार देते हैं। अगले में भी देखो 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12x, तो ये वाली टर्म ज्यादा मजे की लग रही है, तो ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। और अगले में अगर हम आए तो ये हो जाएगा 15, ये फिर से वही हो गया a माइनस बी स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 इंटू ए, ये हो जाएगा माइनस 2 यानी कि माइनस 4 पी एक्स क्यूब इंटू बी स्क्वायर यानी कि 4x की पावर 4। ये हो गई इसकी एक्सपेंशन। अब हमें किस टर्म पे फोकस करना है मोमिन? मोमिन हमें किस टर्म पे फोकस करना है? सवाल में उसने क्या कहा है?
अब्दुल मोमिन जल्दी, अगर छुट्टी चाहिए। किस टर्म पे फोकस करना है? सवाल में उसने क्या कहा है, किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वेयर का। तो हम लोग बाकी टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वेयर पे फोकस करेंगे। सो -12 एक्स स्क्वेयर प्लस 15 पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू व्हाट? क्या बताया उस सवाल में, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है एक्सपेंशन में? मूसा आप बताएं। 48। ठीक है 48 एक्स स्क्वेयर। अब फिर से मैंने बताया था कि आप सिर्फ कोफिशिएंट पे फोकस करोगे, एक्स स्क्वेयर को हटा सकते हो ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, सो ये इक्वेशन बन गई। 48 के अंदर 12 प्लस करो, यू गेट 60। So 15p square is equal to 60. 60 divided by 15 is equal to 4. So p is equal to under root 4 and p is equal to positive 2, क्योंकि उसने सवाल में कहा था वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव कांस्टेंट p, यहाँ पर आप देख सकते हैं p is equal to positive 2। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी किस्म की कोई मुश्किल? ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे बायनॉमियल थ्योरम में, जो कि अच्छा है कि कवर हो गए, जिसमें पहला पार्ट अगले से कनेक्टेड होता है और सब्स्टिट्यूशन होती है थोड़ी सी। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन थे और आज ये भी कवर हो गए। ठीक है, अब कोई ऐसा सवाल नहीं बायनॉमियल थ्योरम में जो रह गया हो और कोई नया सवाल आए, सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस किए जिसमें वो कहता है कि पहली 3 टर्म्स एक्सपैंड करो, फिर वो कुछ और चीज मांग लेते हैं। फिर टाइप 2 के किए जिसके अंदर हम लोग NCR वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें वो डायरेक्ट पूछता है कि x8 का कोफिशिएंट क्या होगा। और फिर अब ये टाइप 3 के क्वेश्चन थे जिसमें सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, फुरकान आपका माइक खुला हुआ है। 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए पूरे बायनॉमियल थ्योरम में। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई सवाल आप लोगों का बायनॉमियल थ्योरम से रिलेटेड हो जो आप लोगों को उससे सॉल्व ना हो रहा तो अभी भेज दो, हम इसको सॉल्व करके क्लास खत्म करते हैं। अगर नहीं है तो जल्दी से बताओ कि सर क्लियर है सब कुछ। माइक खोल के एक्नॉलेज करो। जामिन आप बताओ क्लियर है सब कुछ इस चैप्टर में? माइक खोल के जल्दी जल्दी बताओ। मोमिन आपको क्लियर है? जल्दी आप चैट पे लिख दो बेशक। ठीक है, और कौन रह गया? फुरकान आप बताओ, कुछ रह गया? ठीक है, मूसा आपने लेक्चर्स नहीं देखे, आप जल्दी से इसको ओवर द वीकेंड कवर अप करना। सीरीज हम शुरू करेंगे कल, उसको आप साथ ट्रैक में लेके चलना। लेकिन कुछ कुछ समझ आइए मूसा आपको? माइक खोल के जरा बात करें। ठीक है मूसा, आप चैप्टर्स देखना, इसको कवर अप करना। अच्छा से बड़ा अच्छा आपको मतलब कि समझ आ जाएगा ये वाला चैप्टर। आप जरूर रिकॉर्डिंग देखना और पाइल अप ना करना काम, छुट्टी ना करना, कल भी आना। और आज के लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, एनीथिंग रिलेटेड टू मैथ और एनी अदर सब्जेक्ट या कोई भी चीज, तो वो जा सकते हैं। जिनका सवाल है वो रुक सकते हैं। मैं 1 मिनट वेट करूंगा और फिर मैं भी चला जाऊंगा। थैंक यू। यार मैंने कुछ चीजें पूछनी थी जरा। अच्छा 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं।